देव मैथ सॉल्यूशन में देव सर आपका स्वागत करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए, त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो सबसे मेन पॉइंट आता है एंगल, कोण। अब बात आती है सर कोण क्या होता है। कोण देखिए, एक प्रारंभिक भुजा और एक सीमांत भुजा, जिसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, और इसे बोलते हैं हम टर्मिनल साइड, के बीच में जो इंक्लाइनेशन होगा यही कोण कहलाता है। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी दिशा में। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामाव्रत दिशा, जिसे आप कहते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में एंगल कभी लेंगे ये होगा पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में कभी एंगल लेंगे ये होगा नेगेटिव, जिसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हो, दक्षिणावर्त दिशा। अब जब हमारे पास दिशा के बारे में नॉलेज हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका टाइप मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कितने भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं साष्टिक पद्धति, जिसे ही इंग्लिश नेम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है डिग्री, यानी कि डिग्री सिस्टम। एक नाम से और भी जाना जाता है अंग्रेजी पद्धति, और इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। आखिर में इसमें होता क्या है, देखिए, एक समकोण यानी कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। दूसरा जिसे हम कहते हैं सात्विक पद्धति, सेंटासीमल सिस्टम। इसे हम एक नाम से और भी जानते हैं ग्रेड पद्धति, मतलब ग्रेड सिस्टम, और इसका एक नाम और भी है। एक्चुअल में ये फ्रेंच से है तो इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 फ्रेंच मिनट, और 1 फ्रेंच मिनट इक्वल टू 100 फ्रेंच सेकेंड। तीसरा पॉइंट वृत्तीय पद्धति, यानी कि सर्कुलर सिस्टम, या इसे हम रेडियन पद्धति भी बोलते हैं, यानी रेडियन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक सर्कल होगा, ये सर्कल की क्या है रेडियस, ये है आर्क मतलब चाप, ये है त्रिज्या, ये है कोण मतलब एंगल। यानी कि कोण का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो आता है चाप बटा त्रिज्या।
यानी एंगल का फॉर्मूला जो है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें अब सुनिए। इस वृत्तीय पद्धति के अंदर एक समकोण, एक राइट एंगल हमेशा बराबर होगा पाई अपॉन 2 सर्कुलर सिस्टम, या रेडियन भी हम बोल सकते हैं। अब हमने एक बात नोट करी, साष्टिक सात्विक पद्धति पढ़ ली और वृत्तीय पद्धति पढ़ी। इन तीनों में एक कॉमन बात थी, राइट एंगल और राइट एंगल। तो इसका मतलब इन तीनों में एक रिलेशन बन रहा है हमारे पास। वो रिलेशन देखिए क्या है वो रिलेशन, D4 डिग्री में 90 डिग्री का एक राइट एंगल, G4 ग्रेड में बनता है हमारे पास 90 ग्रेड, तो 100 ग्रेड, और R4 रेडियन पाई अपॉन 2, तो 2 पर। ये हमारे पास ये रिलेशन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस रिलेशन से ही हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है 1 डिग्री में, यानी कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो ये 1D की वैल्यू दी है 1/90, 2R अपॉन पाई। तो R की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी पाई अपॉन 180, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.01746 रेडियन। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है नेवी एयरफोर्स में, प्लीज़ इसको ध्यान भी रखिए। और अगर मैंने x डिग्री की पूछ ली तो पाई अपॉन 180 x रेडियन, यहाँ से ये भी अपने पास एक पॉइंट बनता है। यानी कि कोई आपसे सिंपल सी बात है 30 डिग्री की वैल्यू पूछी, तो 30 का मतलब होगा पाई अपॉन 180 इंटू 30, यानी कि पाई अपॉन 6 रेडियन। ये हमें ध्यान रखना है। बात करें अब अगला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो अब पूछा जाता है 1 रेडियन इक्वल टू, 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो 1 रेडियन में R की जगह 1 अपॉन पाई इंटू D अपॉन 90, यानी कि अगर मैं D की वैल्यू पूछूँ तो यहाँ से वो है पास 180 अपॉन पाई डिग्री बनेगी। यानी कि सीधी सी बात है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, या अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्वेश्चंस में काम आएगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी पड़ेगा। अगर मैंने x रेडियन पूछ लिया आपसे, x रेडियन, तो 180 अपॉन पाई इंटू x डिग्री, ये यानी कि अगर सिंपल सा तरीका, पाई रेडियन की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है रेडियन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस काम मिलेंगे अपन, सिंपल सा तरीके से काम में है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 40 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो D अपॉन 90, G अपॉन 100, तो D अपॉन 90, 40 अपॉन 100, ये कैंसिल, तो D की वैल्यू हमारे पास है कि 36 डिग्री, यानी 40 ग्रेड इक्वल टू 36 डिग्री। एक क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है और हमारी एनसीईआरटी की बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में कई बार आता है
कि 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। कई बच्चे इसमें इससे कंफ्यूज होते हैं, तो उसका एक मैं मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट, हम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 180 अपॉन पाई डिग्री, और पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 22/7। तो 2 रेडियन इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 पाई इंटू 7 इंटू 2, ये कैंसिल,